Hello student, my name is Hemant Kumar, expert in polity. Today we discuss about UPSC most favorite area like executive and legislature. स्क्रीन पर आपको दो वर्ड्स दिख रहे होंगे, फ्लो टेस्ट। इसका मतलब क्या है? मैन वुमेन की लैंग्वेज में समझते हैं। अगर मैंने सरकार बनाई तो मुझे अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। अगर मैं मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाया तो मेरी सरकार गिर जाएगी। सिंपल सी चीज ये है। बट क्या इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा ही है? क्या इसमें और सारी चीजें नहीं है? तो बहुत सारी चीजें हैं। लाइक इसका प्रोसीजर क्या है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, नहीं है, क्या क्या चीजें इसमें दी हुई है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम चीज चेक करते हैं कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट क्या है। लाइक अगर हम बात करें फ्लो टेस्ट की, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? तो नहीं, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये बुलाया जाता है कॉल्ड बाई गवर्नर। कौन बुलाते हैं? देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, कौन बनाते हैं? तो वो है गवर्नर। ठीक है, गवर्नर बुलाते हैं अपने डिस्क्रेशन के बेसिस पर, उनकी विवेकाधिकार है, ताकि टेस्ट द मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट। जो सरकार है, जिस भी पार्टी ने, लाइक कांग्रेस ने बनाई है, बीजेपी ने बनाई है, या किसी और पार्टी ने, बीएसपी ने बनाई है, तो उस पार्टी की सरकार जो बनी है उसकी मेजोरिटी को टेस्ट करने के लिए। ओके, आर्टिकल 164 के अंदर ये चीज दी हुई है, ये कॉन्सेप्ट दिया है। ओके, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि स्टेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू विधानसभा। देखो यहाँ पर एक चीज है, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल, सामूहिक तरीके से। और यहीं पर अगर बात आ जाए इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल, वो होंगे गवर्नर के प्रति। ओके, तो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू विधानसभा एंड इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल टू गवर्नर। सेम यूनियन लेवल पर हम एक और वर्ड्स देखते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, अब देखो स्टेट लेवल पर विधानसभा के अंदर हमने प्रोटेस्ट देखा, यूनियन लेवल पर हम देखते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। सेम यही चीज है। क्या है मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो नहीं भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है। ये कहां पर दिया हुआ है? ये दिया हुआ है रूल एंड प्रोसीजर ऑफ लोकसभा। कॉन्सेप्ट गिवन इन द फॉर्म ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव द मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सेम वही चीज है जो हमने स्टेट लेवल पर देखी विधानसभा के अंदर, कि हमें जो सरकार है, जिस भी पार्टी की सरकार बनाई है, उसकी मेजोरिटी प्रूव करनी है लोकसभा के अंदर, अंडर आर्टिकल 75। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें आर्टिकल याद रखने, स्टेट लेवल पर 164, यूनियन लेवल पर 75। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो फैक्चुअल चीजें हैं, जहां पर जैसे आप यूपीएससी का ट्रेंड देखोगे तो वो इस फैक्चुअल चीज को एज पेयर्स के बेसिस पर क्वेश्चन बना के पूछ देती है। लाइक 1 पेयर ठीक है, 2 पेयर ठीक है, 3 पेयर ठीक है। एक साइड आपको पीएम दे दी जाएंगे और दूसरी साइड बना दी जाएंगे कि क्या ये लॉस्ट हुआ है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में या नहीं हुए। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं कि फर्स्ट नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो मूव किया गया था वो 1963 में बाई जेबी कृपलानी। अब देखो गवर्नमेंट, जेबी कृपलानी ने तो जो मूव किया था, बट गवर्नमेंट किसके प्रति? वही कांग्रेस गवर्नमेंट थी 1963 में, और हमारे पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, सबसे ज्यादा जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन वो फेस किया है किसने? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, उसके बाद कुछ पीएम की लिस्ट दी हुई है यहाँ पर, 3-4 पीएम है जिन्होंने अपना नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, लाइक जो मेजोरिटी है वो प्रूव ही नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनकी सरकार जो है लॉस्ट हो गई, गिर गई। ठीक है, या यहाँ पर ये आपको याद होना चाहिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच डी देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ये हमारे कुछ चीजें हो गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा एक वर्ड्स और निकल कर आता है कि कंपोजिट फ्लोर टेस्ट क्या होता है। ठीक है, कंपोजिट फ्लोर टेस्ट होता है कि सरकार अगर बना रहे हैं तो उसकी हिस्सेदारी, लाइक की बनाने के लिए हिस्सेदारी का दावा करने वाले कुछ और लोग होते हैं। लाइक देखो यहाँ पर जो सरकार है जिसने मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाया, वो सरकार तो गिर गई। फिर अदर से कुछ लोग आएंगे कि भाई अलग पार्टी के लोग, कि भाई हम अपनी सरकार बना सकते हैं, हमें सीएम बनाओ, तो हम मेजोरिटी प्रूव करके दिखाएंगे। तो उस तरीके की कुछ चीजें होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, कि इसकी कुछ जजमेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है फ्लो टेस्ट को लेकर। ओके, तो यहाँ पर है एस आर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। यहाँ पर क्या हुआ है, उन्होंने बताया है कि सीएम फेस टू फेस फ्लो टेस्ट अगर वो फेल हो जाते हैं फ्लो टेस्ट में, ठीक है, तो लॉस द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस गया उनका, सीधी सी बात है, और सरकार गिर गई। फिर किसी और को सीएम, या फिर किसी और से बोला जाएगा कि आपको सीएम बनाया जाता है और अपनी मेजोरिटी इतने मंथ के अंदर अपनी प्रूव करके दिखाओ, कुछ टाइम पीरियड दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नबाम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश 2016, 2016 के अंदर। उन्होंने बोला कि गवर्नर का ओपिनियन है कि सीएम हैज लॉस्ट सपोर्ट डिस्क्रेशन टू समन द हाउस। अच्छा देखो, अगर इस चीज को अगर वो बुलाते हैं कि भाई आप फ्लो टेस्ट करा, तो उनको डिस्क्रेशन है अगर समन बुलाते हैं। बट अगर किसी और चीज के लिए बुला रहे हैं तो वो एड एंड एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बेसिस पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है शिवसेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019। इसमें क्या है, इसमें बोला है कि सुप्रीम कोर्ट रील्ड इमीडिएट फ्लो टेस्ट, जितनी जल्दी हो सके फ्लो टेस्ट हेल्ड करवा लो, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब मीन्स लाइक जो हमारे एमएलए वगैरह है, एमपी वगैरह, उनकी खरीद बिक्री होना स्टार्ट हो जाता है। लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल के बेसिस पे बताऊं कि अगर मेरी सरकार बनती है और मैं, मुझे अगर डर लगता है कि भाई मेरा फ्लो टेस्ट में मतलब मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा कि अपोजिट साइड के जो एमएलए वगैरह है तो उनको खरीदूंगा। लाइक किसी को 10 करोड़ दे दिए, किसी को 5 करोड़ दे दिए, किसी को मिनिस्ट्री दे दी, कि आप मेरे फेवर में वोट कीजिए, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं गिरना चाहिए, मेरी सरकार ही बनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये होती है हॉर्स ट्रेडिंग। उसके बाद नेक्स्ट शिवराज सिंह चौहान वर्सेस एमपी लेजिस्लेटिव असेंबली 2020। अब देखो एक और चीज निकल कर आती है कि बिना फ्लो टेस्ट के क्या गवर्नर ये अपना डिस्क्रेशन दे सकते हैं कि भाई जो सीएम है वो फेल हो गए, बिल्कुल ही उनकी सरकार नहीं बनेगी? तो नहीं भाई, बिना फ्लो टेस्ट के ये ऐसा नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि फ्लो टेस्ट ही करवाना पड़ेगा। फ्लो टेस्ट में अगर वो फेल हो जाते हैं अपनी मेजोरिटी प्रूव करने में, मेजोरिटी टेस्ट में, तब उनकी सरकार गिर जाएगी, तब किसी और को बना सकते हैं। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन और निकल कर आता है कि गवर्नर ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है फ्लो टेस्ट का, होल्ड फ्लो टेस्ट, तो वो अंडर जुडिशियल रिव्यू है या नहीं है? तो वो अंडर जुडिशियल रिव्यू है। तो यहाँ पर पूरे के पूरे जो टॉपिक है इसमें 3-4 क्वेश्चंस निकल कर बनते हैं कि क्या ये जुडिशियल रिव्यू होगा? तो बिल्कुल होगा। ओके, जितनी जल्दी हो सके फ्लो टेस्ट करवा लो, होस्ट ट्रेडिंग हो सकती है। नेक्स्ट है जो पीएम की लिस्ट है वो आपको याद रखनी है, फर्स्ट कब लागू हुआ वो, और ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं है। ओके, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।